हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक को, जिसमें हमने फंक्शन को लगभग कंप्लीट कर लिया है और लास्ट वीडियो में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को पढ़ा था। आज के इस वीडियो के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि कंपोजिशन ऑफ इनवर्स फंक्शन कैसे निकाला जा सकता है। अगर आप ये नहीं जानते कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं तो पहले आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए इनवर्स फंक्शन को जरूर देख लीजिए। ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन की, और अगर आप जानते हैं तो फिर आप इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको इनवर्स फंक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन के बारे में यहाँ पर बता दूंगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले फंक्शन के न्यूमेरिकल से ही, मतलब हम एक न्यूमेरिकल लेंगे, उसके द्वारा हम इनवर्स फंक्शन को समझेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ लिया है। देखिए हमने एक सवाल ले लिया है। सवाल में कह रहा है कि एफ एक्स जो है वो इस तरह 2x दिया गया है, जहां पर फंक्शन की मैपिंग जो है वो रियल से रियल में होती है, और जी एक्स जो है वो इस प्रकार से दिया गया है जहां पर फंक्शन की मैपिंग रियल से रियल में हो रही है। यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स। हमको ये फाइंड करना, बाकी तो हमको सारे आ जाएंगे, फिर उसके बाद आप चाहे किसी का भी बना लीजिए, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन का एक सवाल। अब देखिएगा करेंगे क्या। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो जी हमारा जो एफ एक्स है और जो जी एक्स है ये हमारे किसी काम का नहीं है अभी फिलहाल में, क्योंकि अगर हमको ये निकालना है, क्योंकि हमें इनके फंक्शन का इनवर्स फंक्शन चाहिए। यानी कि एफ एक्स का हमें चाहिए क्या होगा? सबसे पहले अगर हमको हमारे पास एफ एक्स बराबर 2x है तो सबसे पहले हमें एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना होगा। सबसे पहली चीज हमको ये फाइंड करना है। तो देखिए हम फाइंड कैसे करते हैं ये सारी चीजें। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इनवर्स फंक्शन को निकालना। उसमें हमने बताया था कि एफ एक्स जो होता है वो y बराबर 2x होता है। इसके बाद हम स्वेप कर देते हैं x को y में और y को x में, और पूरा फंक्शन जो है वो x के टर्म में ले आते हैं। तो ये स्वीप कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 2y, मतलब हमने x को y लिख दिया और y को x लिख दिया। अब पूरा इक्वेशन जो है हमें किसके फॉर्म में चाहिए? हमें x के फॉर्म में, यानी कि y बराबर हमारा हो जाएगा x/2। इसी को हम बोलते हैं f इनवर्स x। तो f इनवर्स x कितना है? x/2 आ गया। ठीक है, f इनवर्स x हमारा कहां से आया? x/2 आ गया। यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो हमारा जो फंक्शन f इनवर्स है वो डिफाइन कैसे होता है? रियल से रियल में डिफाइन होता है, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ये रियल से रियल में डिफाइन हो रहा है। ठीक, आगे जरा बात करते हैं कि दिया क्या गया है? जी एक्स बराबर दिया गया है x² + 2। फिर से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जी इनवर्स x, क्योंकि जब तक हमें इनके इनवर्स फंक्शन नहीं मिलेंगे तब तक हम इनवर्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इनवर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते। देखिएगा इसका, तो इसको हम लिख देंगे y बराबर x² + 2। स्वेप कर देंगे, ये हो जाएगा x बराबर y² + 2। पूरा इक्वेशन x के फॉर्म में ले आएंगे तो ये y² बराबर हो जाएगा y बराबर हो जाएगा x - 2 रूट के अंदर, ये हो जाएगा हमारा। इसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसी को ही बोल रहे हैं जी इनवर्स x बराबर रूट के अंदर x - 2। ओके, अब जरा आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है ना वो डिफाइन किस तरह से हो रहा है? रियल से रियल में तो हो रहा है, डिफाइन जो है वो रियल से रियल में तो हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर मैं कहूँ तो रियल से रियल में तो डिफाइन नहीं हो रहा है, एक तरह से हम कहेंगे तो नेचुरल से डिफाइन हो रहा है, नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन हो रहा है, क्योंकि सारी वैल्यूज आपको नेचुरल रखनी पड़ेगी, जिसमें n जो है वो इक्वल टू और चाहे ग्रेटर देन हो किससे? 2 से, फॉर ऑल। ये चीज है, यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना होगा। तो यानी कि हमें जो फंक्शन दिए गए थे एफ एक्स और जी एक्स, उनमें से सबसे पहले हमें उनके इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने होंगे ताकि हम कंपोजिशन ऑफ इनवर्स फंक्शन निकाल सकें। तो देखिएगा हमने क्या कर लिया है, हमने यहाँ पर जी इनवर्स और एफ इनवर्स निकाल लिया। अब इनको लिख लेते हैं हम लोग। हमने यहाँ पर लिख लिया एफ इनवर्स और जी इनवर्स। ठीक, अब हमको कंपोजिशन निकालना है जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का। हम जानते हैं कि जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स कैसे निकलता है। देखिएगा कि ये होता है जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स एक्स, ये निकलेगा जी इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स कितना दिया गया? x/2 दिया गया, ये हो जाएगा जी इनवर्स x/2, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर √ x/2 - 2 विच इज दी x - 4/2, या आप ऐसे भी लिख दीजिए, मैं कहता हूँ ऐसे ही लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। पर ये तो आंसर हो गया, हमको तो समझ में आ गया ऐसे सॉल्व करना। बेसिक ये है कि समझे कैसे, ग्राफ के द्वारा। ग्राफ में समझते हैं कि ग्राफ में क्या हो रहा है असल में, है ना। ग्राफ में मजा आएगा सवाल को समझने में। देखो
असल में हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो मान लीजिए हमारा ये जो वाला फंक्शन है ना, ये R से R में ऐसे ना करके हम इसको अपने हिसाब से कर लेते हैं, सेट A मान लेते हैं, सेट B मान लेते हैं और सेट C मान लेते हैं। हमारा पहला वाला फंक्शन जो है वो डिफाइन हो रहा है, ये वाला सॉरी ये इनवर्स वाला, ये डिफाइन हो रहा है, वो किस में डिफाइन हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है सॉरी पहला वाला जो फंक्शन है A से B में, ये F इनवर्स होता है, यानी कि ये F इनवर्स है, ये G इनवर्स है, तभी तो हमने गॉफ निकाला था, और ये हो जाता है हमारा G इनवर्स ओ F इनवर्स। ठीक है, अब देखिएगा हो क्या रहा है, यहां पर जो F इनवर्स में हम लोग वैल्यूज रखने जा रहे हैं, F इनवर्स में हम लोग जो वैल्यूज रखने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, क्योंकि रियल से रियल में डिफाइन हो रहा है, हम कोई भी वैल्यू रख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ -1, जब आपने -1 रखा तो आपको मिल गया, चलिए -2 रखिए, -2 रखा तो -1 मिल गया, -1 रखा तो आपको -1/2 मिल गया, जब आपने 0 रखा तो आपको 0 मिल गया। इसी तरीके से अगर आप यहां पर रखते चले जाएंगे, 1 रखेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा। एक बार 4 रख लीजिए, 4 रखने पर आपको 2 मिल जाएगा। मैंने 4 क्यों रखा वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब यहां से G इनवर्स में जरा वैल्यूज उठा के रखिए। G इनवर्स हमारा क्या निकला था, G इनवर्स हमारा निकला था, G इनवर्स ये है हमारा, G इनवर्स निकला था हमारा √x-2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, √x-2 में हम कौन कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते। अगर आप ध्यान से देखें तो हम 0 से ऊपर जितनी वैल्यूज हैं वो तो हम रख ही नहीं सकते इसमें, यानी कि ये जितने भी नंबर्स हैं वो डोमेन नहीं है हमारे, किसमें, इस वाले फंक्शन में, वो हमारे डोमेन नहीं है। हाँ, वो हमारे डोमेन नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इन वैल्यूज को नहीं रख पा रहे हैं, इन वैल्यूज को हम रख नहीं सकते। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि हम कौन कौन सी वैल्यू रख पा रहे हैं, उनमें से अगर आप ध्यान से देखें तो 2 या फिर 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो, 2 या 2 से बड़ी हम कोई भी वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब इसमें फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें बिल्कुल है। इसमें जब रखते हैं तो हमें वैल्यू 0 मिल जाती है। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू यहाँ पर जैसे मान लीजिए 4 है, 4 रखूंगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 4 रखने पर ये हमको क्या देगा, √2 दे देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये 4 कहां से आया होगा, ये यहां से आया होगा ना, सेट ए से। इसका मतलब ये 4 कब निकला होगा, जब हमने फंक्शन में यहाँ पर 8 रखा होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर 8 रखेंगे तब आप 8/2 करेंगे तब आपको 4 मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा। तो समझ में पता क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है कि गॉफ जो होगा वो उसके जो डोमेन होंगे, क्योंकि डोमेन और रेंज पूछा करता है जैम में, सॉरी जेई में पूछा करता है कि डोमेन और रेंज, ये सब नहीं पूछेगा आपसे फंक्शन में, ये गॉफ और ये सब निकालिए, वो नहीं पूछने वाला। वो आपसे ये पूछेगा बताइए कि अगर फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन किया गया है तो गॉफ के डोमेन और रेंज क्या होंगे। सवाल ऐसे बनता है, तो डोमेन और रेंज क्या होंगे। तो देखिए जरा ध्यान से कि इसके जो इनवर्स फंक्शन के जो आपके डोमेन और रेंज निकल रहे हैं, वो डोमेन कितने निकल रहे हैं, उसके जो डोमेन निकल रहे हैं वो 4 से बड़े निकल रहे हैं कि नहीं, वो 4 से बड़े या फिर 4 के बराबर निकल रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप 4 की वैल्यू से छोटी वैल्यू रखते हैं आपका फंक्शन डैमेज हो जाता है, वहां पर आपकी मैपिंग पॉसिबल हो नहीं पाती, वो फंक्शन ही नहीं बन पाता। वहां पर आप देख लीजिएगा, अगर -2 रखते हैं तो -1 तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद से ये फंक्शन यहां पर नहीं पहुंच पाता, इससे G इनवर्स ऑफ F इनवर्स X नहीं निकल पाता। यहां से भी देख लीजिए, अगर मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करूं, आपने G इनवर्स O F इनवर्स X निकाला, तो अगर मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करूं तो शायद आप यहां पर कहेंगे कि सर यहां पर अगर मैं X की 2 वैल्यू भी रखता हूं तो भी नहीं निकलता, क्योंकि जब आप 2 वैल्यू भी रख देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 - 2 यानी कि -1 बचेगा, तो वैल्यू नहीं निकलने वाली। 3 रख देंगे, हाफ होता है, नहीं निकलने वाली, 1/1.5 आ जाएगा, नहीं निकलेगी, अभी भी 2 से छोटी। इसका मतलब मुझे मैक्सिमम यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा। अब वो 4 रखेंगे तो यहाँ पर 4 से ही क्या होगा, फंक्शन हमारा डिफाइन होगा। यानी कि मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि हमारा जो डोमेन निकलने वाला है वो डोमेन कहाँ से कहाँ तक में निकलेगा, वो डोमेन हमारा 4 से बड़ा ही होगा या 4 के बराबर होगा कि नहीं। और हमारी वैल्यूज कहां से निकलना चालू हो रही है, हमारी वैल्यूज 0 से निकलना चालू हो रही है, और कहां तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी, तो ये हमारी रेंज हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक आपको स्ट्रक्चर के द्वारा इसको समझना होगा।
बस आज की वीडियो में केवल हमने कोई नहीं डिस्कस करना था इसके इन्वर्स फंक्शन के बारे में। इसके बाद हम लोग रिलेशन वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और फिर उसमें भी मैपिंग को समझेंगे।